देखें, तारीख भरी पड़ी है ताकतवर फौजी रहनुमाओं की फतूहात और जंगों की कहानियों से। लेकिन एक सवाल है, जब इख्तिदार का सूरज ढल जाता है तो इनकी जिंदगी का आखिरी बाब कैसा होता है? आइए आज हम पाकिस्तान के कुछ सबसे ताकतवर फौजी रहनुमाओं के आखिरी अय्याम पर एक नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि तारीख ने उनके साथ क्या सलूक किया। और ये कोई आम सवाल नहीं है। ये सवाल ताकत, इख्तियार और आखिरकार इंसान की तकदीर की हकीकत को बिल्कुल खोलकर सामने रख देता है। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी इनकी जिंदगी का जो इख्तिताम होता है ना, वो इनके उरूज से भी कहीं ज्यादा ड्रामेटिक और गैर मुतवक्के होता है। तो पाकिस्तान की तारीख में अब तक 17 आर्मी चीफ्स गुजरे हैं। इनमें से 10 अब इस दुनिया में नहीं रहे और इन 10 में से हर एक की कहानी बिल्कुल अलग है। कोई इख्तिदार के उरूज से सीधा गुमनामी में चला गया, तो किसी ने बड़े वकार के साथ इस दुनिया को छोड़ा। तो चलें इन कहानियों के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रितानवी कमांडर्स की। हमारा ये सफ़र शुरू होता है पाकिस्तान के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों से। वो वक्त जब फ़ौज की कमान ब्रितानवी अफसरान के हाथ में थी और एक नई रियासत दुनिया के नक्शे पर अभी अपनी शिनाख्त बना ही रही थी। तो देखें, पाकिस्तान के जो पहले 2 आर्मी चीफ्स थे, सर फ्रैंक मेजरवी और सर डगलस ग्रेसी, ये दोनों ब्रिटिश थे। रिटायरमेंट के बाद ये दोनों आराम से वापस ब्रिटेन चले गए। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प तारीखी बात है। जनरल मेसरवी ने बानिए पाकिस्तान कायदे-आज़म के उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें कश्मीर में फौज भेजने को कहा गया था। ये वाकया, आप सोचें, शुरू से ही इस बात का इशारा दे रहा था कि ताकत का तवाज़ुन आगे चलकर कितना पेचीदा होने वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एक आमिर का तन्हा अंजाम। बरतानवी दौर के बाद पाकिस्तान की तारीख ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। यह फौजी हुक्मरानों का दौर था। वो लोग जिन्होंने मुल्क की तकदीर पर बहुत गहरे असरात छोड़े, लेकिन अक्सर इनका अपना अंजाम इनके बेपनाह इख्तियार के बिल्कुल उलट था, यानी तन्हाई और गुमनामी। एक वक्त था जब फील्ड मार्शल अय्यूब खान का नाम ही समझें पाकिस्तान का निज़ाम था। उनके सिर्फ एक इशारे पर मुल्क की सिमत बदल जाया करती थी। वो बिलाशुबा मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स थे। लेकिन जैसा कि तारीख हमें बार बार सिखाती है, इक़्तिदार की कुर्सी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हुआ ये कि फालिज के एक हमले ने उन्हें व्हीलचेयर तक महदूद कर दिया और फिर अय्यूब खान की जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई तन्हाई में गुजरे। उनके साथी कौन थे? सिर्फ एक रेडियो, एक अखबार और चंद करीबी रिश्तेदार। और सबसे बड़ी बात, जब 20 अप्रैल 1974 को उनका इंतकाल हुआ तो सरकारी मीडिया पर खबर क्या चली? सिर्फ इतनी कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। बस उनका नाम तक नहीं लिया गया। अच्छा, अय्यूब खान के बाद इक़्तिदार आया जनरल याह्या खान के पास। उनका दौर ख़त्म हुआ 1971 की जंग और मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी के सानहे पर, और ये एक ऐसी कौमी शिकस्त थी जिसने उन्हें इक़्तिदार की बुलंदियों से सीधा गुमनामी की पस्तियों में फेंक दिया। इक़्तिदार से हटने के बाद उनकी जिंदगी तो गुमनामी में गुजरी ही, लेकिन शायद सबसे बड़ी तज़लील उनके आखिरी सफ़र में थी। ज़रा तसव्वुर करें, जब जनरल याह्या खान के जसद खाकी को कब्रिस्तान लाया गया तो वहां उनके लिए कोई कब्र ही तैयार नहीं थी, और आखिरकार क्या हुआ? उन्हें किसी और के लिए खोदी गई कब्र में दफना दिया गया। लेकिन हर ताकतवर शख्स की कहानी तज़लील पर ख़त्म नहीं होती। नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इक़्तिदार छोड़ने के बाद वक़ार और सादगी का रास्ता अपनाया, और जनरल गुल हसन खान की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। पाकिस्तान के छठे आर्मी चीफ जनरल गुल हसन खान अपनी रिटायरमेंट रावलपिंडी के 2 कमरों के एक बिल्कुल सादा से घर में गुजार रहे थे, और जब 10 अक्टूबर 1999 को उनका इंतकाल हुआ तो एक इंतहाई हैरानकुन बात सामने आई। वो ये कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में चंद सौ रुपए सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचाकर रखे थे ताकि उनके जनाजे के इंतजामात हो सकें। ये एक ऐसे जनरल की कहानी है जिसने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने वकार को नहीं छोड़ा। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, साजिशें और अलमनाक अंजाम। अब हम उन कहानियों की बात करेंगे जहां मौत बहुत अचानक आई और अपने पीछे साजिशों और ऐसे सवालात का एक तूफान छोड़ गई जिनके जवाब शायद आज तक नहीं मिल सके। तारीख थी 17 अगस्त 1988 की। जनरल ज़िया-उल हक का C-130 तैयारा बहावलपुर के करीब गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में उनके साथ कई सीनियर फौजी अफसरान और अमरीकी सफ़ीर भी हलाक हुए। देखें, ये कोई आम हादसा नहीं था। ये आज तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा राज है जिसके गिर्द अनगिनत साजिशी कहानियां घूमती हैं। और शक का ये साया सिर्फ ज़िया-उल हक की मौत तक ही महदूद नहीं रहा। इसके कुछ ही साल बाद 8 जनवरी 1993 को जनरल आसिफ नवाज जंजुआह का सिर्फ 56 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया।
अब सरकारी तौर पर तो वजह यही थी, लेकिन उनकी बेवा ने खुले आम ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर को जहर दिया गया था, और इस इल्ज़ाम ने साजिश की आग को और भी ज़्यादा भड़का दिया। और अब 5वां हिस्सा, कहानी जारी है। अब हम अपनी कहानी को बिल्कुल जदीद दौर में लाते हैं, आलमी मंजरनामे से जला वतनी तक। ये कहानी एक ऐसे आर्मी चीफ की है जिसने दुनिया भर में शोहरत तो बहुत पाई, लेकिन जिसके आखिरी साल अपनी इस शोहरत के बिल्कुल उलट थे। 9/11 के बाद का दौर याद करें। जनरल परवेज मुशर्रफ एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरे। वो बैनुल अक़वामी सतह पर तकरीरें करते थे और पूरी दुनिया की नज़रें उन पर जमी होती थीं। लेकिन फिर जिंदगी ने एक बिल्कुल दूसरा रुख दिखाया। वो एक ऐसी नायाब और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गए जिसका वाहिद मुमकिन इलाज अमेरिका में था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस मुल्क के लिए वो 9/11 के बाद सबसे बड़े इत्तेहादी बने थे, उसी मुल्क ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सोचें ज़रा, एक आलमी रहनुमा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बिल्कुल बेबस हो चुका था, और आखिरकार 5 फरवरी 2023 को वो दुबई के एक हस्पताल में इंतकाल कर गए। तो ये तो थी माजी की कहानियां, लेकिन तारीख का ये बाब अभी बंद नहीं हुआ है। कुछ आर्मी चीफ्स आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपनी अपनी तारीख का बोझ उठाए एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। कई साबिका चीफ्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, और हर एक की अपनी एक मिरास है। जबकि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इन सब की कहानियां अभी लिखी जा रही हैं और तारीख उनके अबाब का इंतजार कर रही है। तो आमरों की तन्हाई से लेकर पुरस्रार हादसात तक हर कहानी हमें एक ही सच्चाई बताती है। इक़्तिदार का सूरज आखिरकार गुरूब हो ही जाता है, लेकिन असल सवाल यह है कि तारीख उन्हें कैसे याद रखेगी। यही वो सवाल है जो उनकी मिरास का तयन करेगा।